भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी हमारे इंडियन नेवी, एसएसआर नेवी, एमआर नेवी मेडिकल असिस्टेंट के भाई बहन हैं जो कि अपना फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं सफलतापूर्ण, उसके साथ ही साथ आप लोगों ने करेक्शन विंडो भी ओपन है 19 तारीख तक। तो भाई उसको भी जाके करेक्शन कर लो जो गलतियाँ किए हो फॉर्म में। मेरे भाई आप अपनी तरफ से कोई रिस्क ना लो, ठीक है ना। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर और मेडिकल असिस्टेंट में आपको स्टेज फर्स्ट पास करने के लिए कितना टारगेट लेकर चलना है। काफ़ी सारे भाइयों की डिमांड थी कि भैया वीडियो लाइए, और मेरे भाई कई सारे लोग आपके भाई को बुरा भी बोलते हैं। बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि जो चीज़ें बताएंगे मैं एकदम रियल चीज़ बताऊंगा, और उतना टारगेट लेकर चलोगे तो स्टेज फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। हमको दुनिया से नहीं मतलब, ठीक। और स्टेज फर्स्ट में आपकी कट ऑफ और सेफ स्कोर कितना रखना होगा आपको, एग्ज़ाम कितने दिन बाद होगा, एग्ज़ाम के कितने दिन बचे हैं, और साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ होगी क्या, एग्ज़ाम कब से है, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीज़ों पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। आइए अब हम बात करते हैं नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर, नेवी मेडिकल असिस्टेंट स्टेज फर्स्ट में कितना नंबर टारगेट लेकर चलना है आप सभी को, ठीक है ना। तो मेरे भाई आइए यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम नेवी एसएसआर की बात करते हैं, फिर नेवी एमआर की बात करेंगे, ठीक है ना, फिर मेडिकल असिस्टेंट की बात करेंगे, तीनों की, ठीक है ना। ठीक, तीनों चीज़ों की हम बात करेंगे कि आपको कितना नंबर लेकर चलना है, ठीक। मैं जो हाई कट ऑफ जाती हैं जिन स्टेट की, मैं उनका टारगेट बता रहा हूँ। जहाँ की कम जाती है आप सभी लोग भी जानते हैं, मैंने वीडियो भी डाल रखा है, मैं भी शाम तक वीडियो फिर डाल दूंगा। मैं एसएसआर की बात करूँ कि आपको कितना नंबर टारगेट लेकर चलना है। भाई 20 से 25 दिन का टाइम बचा हुआ है, लगभग 20 अप्रोक्स बहुत ज़्यादा 20 दिन, ठीक है ना। अब भाई एसएसआर में कितने नंबर टारगेट लेकर चलना है, एमआर में, मेडिकल असिस्टेंट में। अगर हम एसएसआर में बात करें तो आपका टारगेट होना चाहिए 35 से 40 का, ठीक है ना। अभी आप लोग पूछोगे यार 35 तो जाती नहीं, 30-31 पे रह जाती है, उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगा। नेवी एमआर की बात करूं तो नेवी एमआर में आपको 30 से 35 का टारगेट रखना है, ठीक है ना। मेडिकल असिस्टेंट में आपको 40 का टारगेट लेकर चलना है, 40 का टारगेट लेकर चलना है। अब मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, आप सभी को लगेगा अरे बहुत यूट्यूब पर तो लोग बोल रहे हैं 23 नंबर पर हो जाएगा, यूट्यूब पर तो लोग बोल रहे हैं 35 नंबर में हो जाएगा, आप बोल रहे हैं 40 नंबर में मेडिकल असिस्टेंट का। उसका भी सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक। देखो मेरे भाई 35 से 40 मैंने इसलिए बताया, टारगेट अच्छा लेकर चलोगे, कट ऑफ कितनी भी जाए टेंशन नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर 40 नंबर लाओगे ना तो वहाँ पर आप 30-32 पर रह जाओगे, और पेपर बहुत इजी आया तो 45 कर ले जाओगे। पेपर इजी आया तो कट ऑफ आपकी, पेपर अगर इजी आया तो कट ऑफ आपकी ज़्यादा जाएगी, पेपर अगर हार्ड आया तो कट ऑफ नीचे ही रह जाएगी। तो आपका टारगेट होना चाहिए, बड़ा टारगेट होना चाहिए। इसलिए 35 से 40 बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। अगर हर सेक्शन में आप 12-12 क्वेश्चन सही करोगे तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक। नेवी एमआर की बात करते हैं, वही नेवी एमआर में तो आपको 30 प्लस रखना ही रखना है, आंख बंद करके, ठीक है ना। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तो भाई स्टेज वाइज कट ऑफ जाती है, सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ सेक्शनल कट ऑफ का मैं बताता हूँ। सेक्शनल कट ऑफ की अगर मेडिकल असिस्टेंट में क्यों बताया मैंने 40 नंबर, मेडिकल असिस्टेंट में ऐसे पिछली बार क्या हुआ था कि भाई नंबर पे स्टेज फर्स्ट क्लियर हो गया था, लेकिन अब की बार पेपर होगा, सबका पेपर एक समान होगा। तो मेरे भाई अच्छा खासा कंपटीशन है, कम से कम अगर आप 40 का टारगेट लेकर चलोगे, कट ऑफ आपकी 38 चली गई, 40 मैंने टारगेट बताया, आपने टारगेट 45 का कर दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। आप रोगे तो नहीं ना, कम से कम मैं बता दूं 30 नंबर, आप मेरे अकॉर्डिंग 30 नंबर लेकर चलोगे, कट ऑफ 35 चली गई, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो गाली आप किसको दोगे, हमको दोगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा टारगेट बड़ा रखो, बड़े लेवल की तैयारी करो, जिससे कि छोटे मतलब कम नंबर पे भी कट ऑफ जाए तो आपको कोई मतलब नहीं। वो लड़के भी अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं जिनकी डोमिसाइल कट ऑफ कितनी जाती है 23 नंबर, पाते वो कितना है 40 नंबर, वो भी लड़के हैं ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने कट ऑफ के बारे में आपको बता दिया, इतना ही टारगेट आपको लेकर चलना है। हर स्टेट की कट ऑफ के लिए मैं वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ कि भाई एग्ज़ाम का कट ऑफ स्कोर, सेफ स्कोर कितना रखना होगा, वही साइड से है एडमिट कार्ड कब आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप नेवी एसएसआर, नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, महज 20 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर का बेस्ट प्रैक्टिस सेट अंकित ऐप पर आ चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। आप सभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है नेवी एसएसआर, नेवी एमआर के लिए। अगर नेवी एसएसआर में अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट आपको नेवी एसएसआर, नेवी एमआर के लिए मिलेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और साथ ही साथ PYQ क्वेश्चन। और मेरे भाई
इस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि एग्जाम में सीधा फंसे, ठीक है ना। अपडेटेड क्वेश्चन के साथ साथ लेटेस्ट पैटर्न, ठीक है ना, जो कि आपको उसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। इसका प्राइस कितना है स्टेज फर्स्ट के लिए? 349 है। 30 अंकित 30 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपका हो गई। साथ ही साथ नेवी एमआर का भी सेम प्रोसेस है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है अंकित ऐप को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, टेक्स्ट सीरीज पर जाओगे, अपना ईमेल डालकर और मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करोगे, टेक्स्ट सीरीज पर जाओगे, वहाँ पर नेवी एसएसआर नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट आपको डेमो भी दिया है। अगर आप डेमो लगाते हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम चलेंगी क्या लेवल का क्वेश्चन पेपर बनता है, ठीक है ना भाई। मेरे भाई ऐसे ही क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन मोड में पेपर देते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो मेरे भाई उसका अलग लाभ है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि अंकित ऐप पर आप सभी लोग इस बेस्ट प्रैक्टिस सेट को जरूर परचेज करें। और मेरे भाई इसको परचेज करके अपना एक पद नेवी एसएसआर नेवी एमआर में सुनिश्चित करें, ठीक है ना। इसको परचेज करने का फ़ायदा ये है कि 20-20 प्रैक्टिस सेट है, 20 दिन बचे हुए हैं, एक प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। और इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, उसका सल्यूशन भी दिया हुआ है, पीवाई को क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो मतलब एक ही प्रैक्टिस सेट में, मतलब 20 प्रैक्टिस सेट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको मार्केट में भटकना नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो सभी लोग जाइए। बेस्ट प्रैक्टिस सेट है नेवी एसएसआर नेवी एमआर दोनों के लिए। तो जाइए सभी लोग और डाउनलोड कीजिए अंकित ऐप और बेस्ट प्रैक्टिस सेट बाय करिए। एक बार प्रैक्टिस करिए, अपना स्कोर देखिए क्या स्कोर बन रहा है, ठीक। आइए अब बात करते हैं कि भाई एग्ज़ाम के कितने दिन बचे हैं। एग्ज़ाम का आज हमारा हो गया है 18 तारीख, 18-19 तारीख हो गई। आज कौन सी तारीख है? एक सेकेंड, हाँ आज 19 तारीख है हमारी। तो मेरे भाई आज 19 तारीख है और 19 तारीख का एग्ज़ाम में कितने दिन बचे हुए हैं? 10 से 11 दिन इधर बचे हुए हैं, उधर थोड़े दिन बचे हुए हैं। तो मतलब कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा मेरे भाई, ये मान के चलिए कि मई के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम आपका 15 तक संभावना है कि हो जाएगा, ठीक ना। 15 के 20 तक तो कन्फर्म मानो, ठीक है ना। तो भाई एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। उधर कम से कम आपको 10 दिन मिलेगा, इधर भी आपके पास 10 दिन का टाइम, मतलब कि 20 दिन बचे हुए हैं। तो 20 दिन में अपना एक पद सुनिश्चित करने के लिए अच्छे से तैयारी करिए। तो मेरे भाई अब सेक्शनल कट ऑफ की बात करते हैं। सेक्शनल कट ऑफ होगी कि नहीं होगी? तो नेवी ने अभी तक अग्निवीर जब से लागू हुआ है सेक्शनल कट ऑफ एक भी बार नहीं हुई। जब से अग्निवीर आया है तब से एक भी बार सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुई है। तो अब की बार लिखा होता है ऑफिशियल नोटिस में, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगी अब की बार। तो आपका जितना भी डाउट था मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी भी कोई डाउट बचता है तो आप सभी लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें और अभी भी कोई डाउट बचता है तो एक बार कमेंट जरूर करें, ठीक है ना मेरे भाई। तो जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ अगर आप उतनी चीज़ें मानते हो तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन होगा। और कुछ लोग सोचते होंगे कि टाइम बर्बाद करवाता हूँ, नहीं, आपका जो डाउट होता है उसको मैं क्लियर करवाता हूँ, ठीक है ना। तो सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल।